नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 8 अरब इंसानों की कामयाबी दीन में रखी है। ये दीन क्या है? ये दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का नाम दीन है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसा सलूक फरमाते थे, बड़ों के साथ कैसा सलूक फरमाते थे, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक फरमाते थे, हमसायों के साथ किस तरह का सलूक फरमाते थे, रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कैसे करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसे पीते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लेटते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू किस तरह फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ, नौकरों के साथ कैसा सलूक फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते थे, कैसा सलूक फरमाते थे। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया तुमने अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक फरमाना है, अपने बड़ों के साथ किस तरह का सलूक फरमाना है, अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है, हमसायों के साथ किस तरह रहना है, और रिश्तेदारों के साथ, अलगर्ज तमाम के साथ। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इस दीन की खातिर कमोपेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। उन सब का एक मकसद था, एक कलमा था, एक नजरिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई राज़िक नहीं, कोई मालिक नहीं। ये भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला की सिफात लामहदूद हैं। वो अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, मालिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मुकमिन है, मुहैमिन है, अजीज़ है,
जब्बार है, मुतकब्बिर है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, गफ्फार है, क़हार है, वहाब है, रज़्ज़ाक़ है, फत्ताह है, अलीम है, क़ाबिज़ है, बासित है, खाफिज़ है, राफ़ी है, मुइज़्ज़ है, मुज़िल है, समीअ है, बसीर है, हकम है, आदिल है, लतीफ़ है, खबीर है, हलीम है, अज़ीम है, गफूर है, शकूर है, अली है, कबीर है, हफीज़ है, मुक़ीत है, हसीब है, जलील है, रकीब है, मुजीब है, वासी है, लतीफ़ है, अलीम है, अज़ीम है, मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाल है, इकराम है, अल-मुक़सित है, अल-जामी है, अल-गनी है, अल-मुग़नी है, अल-मानी है, अज़्ज़ार है, अन-नाफ़ी है, अन-नाफ़ी है, अन-नूर है, अल-हादी है, अल-बदी' है, अल-बाक़ी है, अल-वारिस है, अल-रशीद है, अस-सबूर है। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला की सिफ़ात लामहदूद हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। समुद्रों के अंदर जितना पानी है वो ख़त्म हो सकता है, दरख्तों के कलम और समुद्रों की स्याही बना दी जाए और तमाम इंसान और तमाम जिन्नात और फरिश्ते अल्लाह ताला की तारीफ लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, यहाँ तक कि स्याही खत्म हो सकती है, 5 समुद्रों की स्याही खत्म हो सकती है, मगर अल्लाह ताला की तारीफ कब नहीं हो सकती। दरख्तों के कलम तो खत्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह ताला की खूबी खत्म नहीं हो सकती, उसकी आज़मत खत्म नहीं हो सकती। हम अल्लाह ताला को पहचाने, उस पर यकीन करें। हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से बचाती है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र 700 बार किया है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज को कितनी अहमियत दी है और नमाज को हमारे लिए कितना ज़रूरी समझा है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जो इंसान, जो मुसलमान नमाज की पाबंदी करता है, मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जो मुसलमान नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस मुसलमान का 5 तरीकों से इकराम फरमाते हैं। पहला कि उससे रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है। दूसरा, उस पर कब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है। तीसरा, वो पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरता है।
चौथा, नामे अमाल उसको दाएं हाथ में दिया जाता है। और पांचवा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाता है। जब बेनमाजी, वो इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता, वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की पाबंदी नहीं करता, जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसके लिए इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां आपस में घुस जाती हैं। और अगर उसने जोहर की नमाज छोड़ी थी तो जोहर से लेकर अस्र तक एक सांप, एक अजदहा उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है, जो अगर एक मरतबा भी डस ले तो वो इंसान, वो मुसलमान, वो बेनमाजी 70 हाथ जमीन के अंदर धसा दिया जाता है। और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहता है। और जब फरिश्ते आते हैं उसके पास तो कहते हैं, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाहों में लगा रहता है, बेहयाई के कामों में लगा रहता है, शैतान को खुश करता है अपने दिल के लिए, चंद दिन की जिंदगी में अल्लाह को नाराज करता है, तो वो मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मेरा रब अल्लाह है। वो मुसलमान ये नहीं कह सकता मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मेरा दीन इस्लाम है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जब वो मुसलमान बेनमाजी पुल सिरात से गुजरता है, पुल सिरात जो 1500 साल की मुसाफत है, वो एक ऐसा रास्ता है, वो एक ऐसा रास्ता है जिसकी मुसाफत 1500 साल है। और इतना बारीक रास्ता है कि बाल से भी ज्यादा बारीक है और तलवार से भी ज्यादा तेज है और पानी से भी ज्यादा नरम है। जब वो पुल सिरात से गुजरता है तो फौरन गिर पड़ता है। पुल सिरात के नीचे जहन्नुम है, वो सीधा जहन्नुम में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। जब वो अजान देता था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो वो सुनता था, अजान की आवाज भी सुनता था, मगर मस्जिद को नहीं आता था। और जब कोई लड़की, जब कोई औरत घर में अजान की आवाज सुनती थी, जब वो मुअज्जिन कहता था अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब वो कहता था, वो लड़की सुनती थी आवाज, वो औरत सुनती थी आवाज, वो खातून अजान की आवाज सुनती थी, मगर नमाज नहीं पढ़ती थी। घंटों घंटों के
ड्रामे देख लेती थी, दुनिया के कामों में लगी रहती थी, फैशन में लगी रहती थी, खाना पकाने में लगी रहती थी, मगर जब अजान आती तो नमाज नहीं पढ़ती थी। अगर पढ़ती भी तो क़ज़ा करके पढ़ती, और कभी फजर की नमाज पढ़ती तो ज़ोहर छोड़ देती, कभी असर पढ़ती तो मगरिब छोड़ देती, कभी इशा पढ़ती तो फजर छोड़ देती। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, कब्र में उस पर एक सांप मुसल्लत कर दिया जाता है, एक असदहा, जो सिर्फ एक मरतबा डसे तो वो लड़का, वो लड़की, वो खातून, वो मर्द 70 हाथ जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। और वो पुलसिराज से गिर जाता है और सीधा जहन्नुम में चला जाता है, और सीधा जहन्नुम में चला जाता है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, आज से हम एक आयत करें, एक नियत करें, एक फिक्र करें कि हम नमाज को कभी क़ज़ा करके नहीं पढ़ेंगे, कि हम नमाज को वक्त पर पढ़ेंगे, कि हम नमाज को पाबंदी के साथ और वक्त पर अदा करेंगे। अगर हम फजर की नमाज पढ़ेंगे तो ज़ोहर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, अगर असर पढ़ेंगे तो मगरिब की नमाज नहीं छोड़ेंगे, अगर इशा पढ़ेंगे तो फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमारी दुनिया ही बन जाए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी जन्नत में जाने वाले बन जाएं। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, जिन्होंने अपने वक्त के नबी की बात को माना, वो कामयाब हो गए, वो सुरखरू हो गए, वो फलाह पा गए। चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो आखिरत हो, उन्हें मालूम था कि हमने मरना है और एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह की नज़र से छुपी हुई नहीं है। एक काला पहाड़ है, उसके अंदर एक काली गार है, उस काली गार के अंदर एक काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी चल रही है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी चल रही है। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ऐसा ज़बरदस्त देखने वाला है, वो पहाड़ नहीं, वो पत्थर नहीं, वो चींटी नहीं, बल्कि चींटी की टांगों से जो लकीर बन रही है, अल्लाह ताला वो लकीर भी देख रहा है। मैंने जब अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ कराया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ। हाँ, पाबंद बनकर चलो उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के पाबंद बनकर चलो जिसने हमें आंखों का नूर दिया, जुबान में बोल दिया, जिस्म में ताकत दी, अक्ल को समझने के उसाफ दिए। हम उस अल्लाह के पाबंद बनकर चलें
जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, ज़मीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह ताला की शहनशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में मिठास, खुशबू, कवर, छिलके, एक अनार ही मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। दाना दाना जरा जोड़ कर दिखाएं, फिर उसको पर्दों में लपेट कर दिखाएं, फिर उसकी पैकिंग करके दिखाएं। गाय से निकलता दूध देखें, हिरन के नाफे में मुश्क, और सांप के मुंह में जहर, और मक्खी के मुंह में शहद। आदम की सारी नस्ल का मालिक, दो पांव पे चलने वालों का बादशाह, रेंगने वाले, उड़ने वाले, झपटने वाले, धाड़ने वाले, अलहर्ज, सब पर मेरे अल्लाह की शहनशाही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ एक रसूल बनाकर भेजा। उन सब के लिए एक पैगाम था, एक कलमा था, एक फिक्र थी, उनका एक अजीम मकसद था, उनकी एक अजीम कुर्बानी थी कि लोगों, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, चाहे वो दुनिया की कामयाबी हो और चाहे वो आखिरत की कामयाबी हो। तो मेरे भाई दोस्तों को, जिन्होंने अपने नबी की बात को माना वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया वो नाकाम हो गए।